तो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप सो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12th आईएससी बोर्ड हु आर अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन 2024 and for those students who are going to appear in board in 2025. So guys, in this video we will start a series known as 4 marker series. In 4 marker series, in your board exam there are 4 questions each of 4 marks and in which you have 2 options. मीन्स आपके पास 4 सवाल होते हैं और 2 में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो वो जो 4 मार्कर के एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं कि वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसका पहला पार्ट लेके आए हैं। 4 से 6 पार्ट में ये सीरीज आपकी 4 मार्कर खत्म होगी। इसके बाद हम लोग 6 मार्कर लाएंगे, फिर 2 मार्कर और फिर ये हमारी सीरीज बंद हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का होगा और इसके एंड में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। तो वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका टॉपिक जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपका पक्का हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी का। एक टॉपिक लिया है हमने और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा टॉपिक है आज बेस थ्योरम। क्या? बेस थ्योरम। तो आज हम लोग इसका कंसेप्ट कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है बेस थ्योरम, यहाँ पे जो टॉपिक बेस थ्योरम है, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखते तो ये बहुत ज्यादा टफ लगता है देखने में। पी ऑफ E1 बाई ए, ये होता है हमारा मतलब बेस थ्योरम का। अगर आपको मान लीजिए आपको सवाल, पहले मैं अभी आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे पहचानना है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये किस तरह दिखता है फॉर्मूला और हमें कैसे इसको इंटरप्रेट करके एक नया फॉर्मूला बनाना है इजी सा और हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई गिवन बाई ए इज इक्वल्स टू पी ई आई। पी ई आई ये हो गया इंटू अपॉन में। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है ये, पी ई आई गिवन ए इक्वल्स टू पी ई आई और ये होता है पी, इसको पलट दो, ये जो है ना पी ए बाई ई आई, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी ई आई बाई ए पी आई पी ए बाई ई आई, इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब अगर बात करते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने इवेंट हो सकते हैं। एक इवेंट हो सकता है, 2 इवेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 10 12 कितने भी इवेंट हो सकते हैं। तो वो हम लोग n नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं। तो हम लोग उसको n नंबर ऑफ इवेंट्स के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आगे लिख सकते हैं सिग्मा j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। j कोई मान लो नंबर, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। होप सो कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पता ही है। तो हमने क्या किया, उसको हम लोग ऐड करेंगे 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके कहां तक, n तक। एक बार और, पी आई बाई ए इक्वल्स टू पी आई इंटू पी ए बाई ई आई अपॉन सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक पी ई जे इंटू पी। देखो यहां पर पी आई बाई ए था, यहां पर पी आई इंटू पी ए बाई आई, पी ई जे इंटू आई क्या होगा, पी ए बाई ई जी, ए बाई ई जे, ये जे है हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, पर यही नहीं होता है, इसके और आगे। अब यहाँ पर आई की वैल्यू, अब जे की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू 2 रखो, तो पी आई 1, यहाँ पर पी ई 1 था, ये पी ई 1 अपॉन पी ए बाई ई 1, जे की वैल्यू आपने 2 रखी तो पी इंटू पी ए बाई ई 2, जे की वैल्यू आपने 4 रखी तो पी ई 4 पी ए बाई ई 4। तो ये इस तरह हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। पर अगर आप इसको लगाने जाओगे तो ये बहुत आपको देख के भी टफ लग रहा होगा। तो इसको हम लोग आसान किस तरह करते हैं, देखो अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आता है ना, यहाँ पर क्या होता है,
ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर या सम ऑफ ऑल आउटकम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। और बेस थ्योरम की जो 4 नंबर का सवाल आता है, इस बार 4 नंबर का आया था, बाकी 6 नंबर का आता है। तो मैं इसको 4 मार्कर में भी ऐड कर दूंगा और 6 मार्कर में भी। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इजिली किसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बिना क्वेश्चन की कुछ करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको एक हिंट मिल जाए। तो ये हमारी बुक है और इससे हम लोग एक क्वेश्चन नोट करते हैं कोई बढ़िया सा। तो चलो देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इन अ फैक्ट्री 3 मशीन्स ए बी एंड सी। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन है। ए मशीन, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। आगे लिखा हुआ मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये 25% प्रोड्यूस करती है, ये 35% प्रोड्यूस करता है और ये मशीन 45% प्रोड्यूस करती है। ठीक, क्या टोटल मैन्युफैक्चर का कितना परसेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट? 5%, 4% एंड 2%। 5%, 4% और 2%। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? डिफेक्टिव है। ये क्या है? ये हमारे पास डिफेक्टिव है। मतलब एक कंपनी है ए जो 25% प्रोड्यूस करती है। एक मशीन ए है, एक कंपनी है जिसमें एक मशीन ए है, वो उस कंपनी का 25% प्रोड्यूस करती है, 5% डिफेक्टिव। एक मशीन बी है, वो 35% प्रोड्यूस करती है, 4% डिफेक्टिव। एक मशीन सी है जो 45% प्रोड्यूस करती है और 2% उसका डिफेक्टिव होता है। आगे लिखा गया है अब बोल्ट, मतलब बोल्ट बनाती है ये कंपनी। क्या बनाती है? नट और बोल्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ट बनाती है। तो पूछा गया है सवाल, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाउंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी। बोला गया है कि हम एक, मतलब ये सब बोल्ट बनाती है और इसमें ये बोला जा रहा है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है या वो क्या चांसेस है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो सी कंपनी से हो, मतलब सी मशीन से हो। जो डिफेक्टिव बोल्ट हो वो क्या हो? वो सी कंपनी से हो, मतलब सी मशीन से हो। तो ये हमारा सवाल है। अगर आपको कभी ऐसे 2-3 डाटा मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि सी की प्रोबेबिलिटी क्या है या दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है या तीसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबको देखो। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, ये वाला फॉर्मूला देखो। इसको आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना बेस थ्योरम वाला, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला सदा के लिख देना। उसके बाद आप लोग यही कंसेप्ट लगाना और आपका आंसर सही आएगा। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम मतलब हमें क्या पूछा गया है? सी वाला पूछा गया है। तो ये सी क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कहां पर होगा? न्यूमरेटर में। तो देखो 45% बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक बात समझो, उसमें से क्या होता है? 2% क्या होता है? डिफेक्टिव होता है। कितने परसेंट डिफेक्टिव है? ए का है 5%, बी का है 4% और सी का कितना है? 2%। तो आप लोग एक बार देख लीजिए ढंग से गाइस। यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा फेवरेबल क्या था? यहाँ पर मैंने लिख रखा था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा सी वाला था। हमने परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 लगा दिया। सेम इसके साथ करेंगे, परसेंटेज हटाया नीचे 100 लगा दिया। ये था हमारा फेवरेबल वाला पार्ट। अब नीचे लिख लेते हैं टोटल वाला पार्ट। ये था हमारा फेवरेबल वाला पार्ट। अब नीचे लिख लेते हैं टोटल वाला पार्ट। टोटल क्या हो जाएगा? 25/100 इंटू 5/100, 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 45/100 इंटू 2/100। तो ये था हमारा फॉर्मूला, हमने यही लगा दिया है। अगर आपको ये सवाल आता है 4 नंबर में, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इन दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम। ये फॉर्मूला लिखो और कंसेप्ट ये यहां से समझो और ये आपको सवाल आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग इसको इजी सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बन रहा है? 90/100,000। हाँ, नीचे क्या बन रहा है? 125/100,000 प्लस यहां पर क्या बन रहा है? ये 1 लाख नहीं, एक्चुअली 10,000 है। सॉरी फॉर इंटरप्रेट। तो ये 10,000 हो गया, 25/10,000 प्लस
35 फोर जा 140 अपॉन 10,000, ये हो गया, प्लस 45 टू जा 90 अपॉन 10,000, ये टोटल कितना हो गया 90 अपॉन 10,000 प्लस 140 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपके पास 230, उसके बाद 230 प्लस 100 330 प्लस 25 355 अपॉन 10,000, ये 10,000 से 10,000 कट जाएगा 90 अपॉन 355, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा ये सवाल। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लो। ये हमारा बेस फॉर्मूला कंसेप्ट था, ये फॉर्मूला ये आपको लिख के आना है, दिमाग में आपको ये रखना है बैक ऑफ द माइंड, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो आप लोग नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कोई बढ़िया सा सवाल एक और। तो यहाँ पर एक सवाल देखो, कोई बढ़िया सा, जैसे कि हाँ, ये हमारे पास एक और बढ़िया सवाल है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 15,000 स्कूटर ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 1500 1500, और कार ड्राइवर कितने हैं 2500, और ट्रक ड्राइवर कितने हैं 4500। तो ये हमारा सवाल है, और पूछा गया आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्कूटर और कार एंड ट्रक मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, 1500 स्कूटर ड्राइवर वालों ने अपना इंश्योरेंस करा रखा होता है, 2500 कार ड्राइवर वालों ने, और 4500 ट्रक ड्राइवर वालों ने। तो अब बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है कि क्या चांसेस है कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, और इसका हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है इसका चांस है 0.01, इसका है 0.02, इसका है 0.04। अब आगे पूछा गया इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। यहाँ पर पूछा गया अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो आपको सवाल समझ में आ चुका है, फेवरेबल आउटकम आपको दे रखा है, और टोटल आपको पता है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1500 इंटू 1/100, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ। सेम यहाँ पर अब इन सबको ऐड करना है, 1500 इंटू 1/100 प्लस 2500 इंटू 2/100 प्लस 4500 इंटू 4/100। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। फेवरेबल आउटकम ये स्कूटर ड्राइवर वाला था, टोटल आउटकम स्कूटर ड्राइवर प्लस कार ड्राइवर प्लस ट्रक ड्राइवर। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ ये गया, यहाँ ये गया, यहाँ ये गया, कितना आया, ऊपर बचा 15 अपॉन 15 प्लस 25 टू जा 50, 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 180, 180 प्लस 65 5 245, तो 15 अपॉन 245 ये आ गया है आपका आंसर। तो होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक मतलब नेक्स्ट लेवल का सवाल लेंगे जिसको हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे, और उसके बाद ये वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। और आपको मैं 3 से 4 से 5 सवाल आपको दूंगा वीडियो के एंड में, आपको स्क्रीन में दिखेंगे, आपको उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। तो आप इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल आसान था। और हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यस गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, वो दे रखा है बैग ए कंटेन्स, एक हमारे पास बैग ए है, ठीक है, उसमें क्या है 1 व्हाइट 2 ब्लू 3 रेड, 1 व्हाइट 2 ब्लू 3 रेड बॉल है, ठीक है।
एक हमारे पास बैग बी दे रखा है और एक हमारे पास बैग सी दे रखा है। ठीक है, देखो बैग बी में क्या है बैग बी में क्या दे रखा है, बैग बी में हमारे पास 3 व्हाइट 3 ब्लू 2 रेड, 3 व्हाइट 3 ब्लू 2 रेड। और बैग सी में क्या दे रखा है, 2 व्हाइट 3 ब्लू एंड 4 रेड, 2 3 4 व्हाइट ब्लू और रेड। तो ये हमारा सवाल है, पूछा गया है कि एक बैग हमने सेलेक्ट किया है, एक बैग हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और पूछा गया है कि जो हम उसमें से और उसमें से हम 2 बॉल निकालते हैं। एक बैग हमने सेलेक्ट किया, 2 बॉल निकाला है, तो पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल व्हाइट हो या रेड हो। तो ये बढ़िया सवाल है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ो। एक आपके पास बैग ए दे रखा है, एक आपके पास बैग बी दे रखा है, एक आपके पास बैग नंबर सी दे रखा है। और इसमें पूछा गया कि हमने कोई एक बैग रैंडमली सेलेक्ट किया है, मतलब अभी ये भी नहीं बताया गया कौन सा बैग है, तो बैग हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है। और पूछा गया कि उस बैग में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सी बॉल हो, तो वो आपके पास व्हाइट बॉल हो या आपके पास रेड बॉल हो। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे, तो चलो करके देखते हैं। और ये बढ़िया सवाल है, तो चलो देखते हैं। तो साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बैग की मतलब कि एक बैग की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक बैग होता तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, एक होती, 1 होती। पर यहाँ पर हमारे पास 3 बैग है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग है पी, यहाँ पर मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस देके। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/3। पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/3। पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हमने क्या किया, बैग की प्रोबेबिलिटी निकाली। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, बैग की। अब आगे हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कौन सी रेड बॉल हो और व्हाइट बॉल हो। तो मान लो अगर वो बैग ए है, अब हमको पता नहीं ना कौन सा बैग है। अगर मान लो वो बैग ए होता है, अगर मान लो हमारे पास वो बैग ए है, बैग ए से हमको क्या निकालना है, एक रेड और एक व्हाइट बॉल। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3C1। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। 1/3C1, आगे क्या है, इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 6C2। आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 2 5 1 6 बॉल है, हमें 2 बॉल निकालनी है, तो 6C2। ठीक है, अब एक व्हाइट होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। तो एक व्हाइट में से एक व्हाइट आएगी, तो एक ही तरीका है निकालने का। और 3 में से हमें सिर्फ एक रेड चाहिए, 3C1। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका वो क्या बोलते हैं उसका नाम, बायनोमियल थ्योरम में आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन लगा है यहाँ पर, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ये हमारा बैग ए का है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास बैग बी होता, तो हम लोग बैग इसको सॉल्व बाद में करेंगे। अब हमें पता नहीं ना कौन सी बैग से बॉल आ सकती है, बैग ए भी हो सकता है, बैग बी भी हो सकता है। अगर वो बैग बी हुआ तो सेम निकाल लेते हैं। हमें चाहिए क्या, एक चाहिए हमें, हमें कौन सी बॉल चाहिए था, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। हमें चाहिए था, हाँ, एक व्हाइट और एक रेड, एक व्हाइट और एक रेड। यहां से व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3C1। 3 व्हाइट है, हमको एक चाहिए, तो 3C1 इंटू, और रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2C1 अपॉन 3 3 6 2 8 8C2। टोटल हम लोग 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है। अगर मान लो बैग सी होता, क्या है, मान लो अगर बैग सी होता तो यहां से सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, नीचे 2 3 5 4 9C2। एक बॉल हमें व्हाइट चाहिए, 2C1 इंटू, एक बॉल हमें रेड चाहिए, 4C1। तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्या ये हमारा कंसेप्ट है। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3C1 क्या होते हैं, ये सब आप लोग निकाल सकते हो, जिसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि ये इसको अगर हम लोग इस पे टाइम देंगे तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5, और ये जो दूसरा वाला इसमें क्या होगा, 8C2 8 इंटू 7 इंटू 6। आप लोग भी अपनी कॉपी करिए, मैं मन में कर रहा हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन इतना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन इतना, ये हो जाएगा 3 इंटू 128। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 28। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3 6 अपॉन 28। ये हो जाएगा 2 3 या 2 14, 3 अपॉन 14 आ गया।
400 की आपका भी आ गया होगा। इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/9 C2 कितना होता है आपको होता है 2C1 2 4C1 C आसान है। 2 इंटू 4/9 C2 कितना होता है 9C2 होता है आपका 36। तो ये आ गया आपके पास क्या ये आ गया आपका आंसर। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4/9 2/9। तो हमने काफी काम कर लिया है। पहले हमने निकाला कि एक बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। बैग बी की क्या होगी 1/3। बैग सी की क्या होगी ये होगी। अब बैग ए में से अगर रेड और व्हाइट आता है तो ये चांस है। बैग बी में से रेड और व्हाइट आता है तो ये चांस है। बैग सी में से रेड और व्हाइट आता है तो ये चांस है। पर अभी हमको इन सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तब हमारे पास चांस निकलेगा इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो हम लोग टोटल लिख लेते हैं 1/15 3/42। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/42 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2/27। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इतना। तो उसकी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे और हमारा पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे और फिर पता चल जाएगा ये हमारी बैग किस बॉल से मतलब हमारा जो बॉल है वो किस बैग से। तो यही था हमारा सवाल। यहाँ पर हम लोग टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1/15 प्लस 1/42 प्लस 2/27। तो ये आपका टोटल आएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं या तो आप लोग इसको ऐसे ही कर लीजिएगा ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये था हमारा 4 मार्कर सीरीज का पहला वीडियो। इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाई देंगे स्क्रीन पर वो आपको सॉल्व करना है और आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।